इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बुधवार को नए मेहमान का आगमन हुआ है। जी हां, शहर के प्राणी संग्रहालय में लंबे समय बाद एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जामनगर से जेब्रा का एक जोड़ा इंदौर लाया गया है। इस बदले इंदौर से व्हाइट टाइगर दिया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में जेब्रा को क्रेन की मदद से बाड़े में छोड़ा गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे शहर के लिए बड़ी सौगात बताया है। महापौर के मुताबिक जेब्रा के चिड़ियाघर में आने से दर्शकों की संख्या में इजाफा होगा। इधर जेब्रा के स्वागत के लिए जू प्रशासन ने खास व्यवस्था की थी। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने जेब्रा के स्वागत के लिए जहां फूल बरसाए तो वहीं इसे शहर के लिए बड़ी सौगात बताया है। उन्होंने कहा कि पशु प्रेमियों की तरफ से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। अब ये जेब्रा का जोड़ा चिड़ियाघर में आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि जल्द ही जू में जिराफ और चिंपांजी भी लाया जाएगा। चिड़ियाघर में प्राणियों को निहारने के लिए पहुंचे लोगों को बुधवार शाम को एक बड़ा सरप्राइज मिला है। दर्शक उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने जेब्रा को बड़े में छोड़ते हुए देखा। दर्शकों में जेब्रा को लेकर खासा उत्साह नजर आया। जेब्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उसके बाड़े के बाहर खड़े हुए नजर आए। इंदौर को नए अंग्रेजी वर्ष में बहुत अच्छी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश का पहला जेब्रा हमारे जू में आया है। सबसे पहले मैं जू की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये ट्रांसफ़र कराने में जो भूमिका निभाई है, उत्तम यादव जी और हमारे इसके प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया जी के नेतृत्व में। दूसरा, मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जहां एक और इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 बनने का प्रयास कर रहा है, तो ये जो जेब्रा है हमारे ट्रैफिक में नंबर 1 बनने का अब अच्छा एक मोटो होगा, एक अच्छा सिग्नेचर होगा, एक अच्छी साइन होगा। क्योंकि जेब्रा इंदौर में आना नई सौगात हर दृष्टि से लेकर आएगा। जामनगर से वाइट टाइगर के एक्सचेंज में ये जेब्रा का जोड़ा हमको मिला है और ये अगर आगे ब्रीड करता है तो इसके परिवार के आधार पर आगे जिराफ, चिंपांजी और भी ब्रीड इंदौर को मिलने की अब संभावनाएं बढ़ गई हैं। जिराफ का इंदौर के इस परिवार में मैं स्वागत करता हूं पूरे इंदौर की तरफ से। सर, कितनी बड़ी वो जो है दर्शकों की संख्या इससे अंदाज से नहीं, हर जानवर के प्रति लोगों का अलग अलग आकर्षण रहता है। बच्चों में जिराफ, जेब्रा, चिंपांजी को लेकर बहुत उत्साह रहता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे तो जू में आते ही हैं, लेकिन जेब्रा आया है इस खबर से ज़रूर फुटफॉल बढ़ेगा। ऐसा स्वच्छता को लेकर जो है इन्विटेशन किया गया। निश्चित रूप से जेब्रा का आना हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे जू के लिए, क्योंकि स्मॉल कैटेगरी की किसी भी इंडिया में नहीं है। इंदौर जू पहला ऐसा जू है जहाँ पर ये एक्जोटिक स्पीसीज़ का जेब्रा नाम का जो एनिमल हमारे पास आया है। इक्वाइन स्पीसीज़ को ये बिलोंग करता है और इसकी खूबसूरती, इसके ऊपर जो ब्लैक एंड वाइट कलर की जो धारियाँ हैं, ये इसकी और भी खूबसूरती को बढ़ाती है और उसको बड़ा दर्शनीय बनाती है। दूसरी चीज़, इसकी जो 3 सब स्पीसीज़ होती है, जिसमें हम लोग ग्रेवी, माउंटेन और प्लेन होती है। इसमें से ये जो स्पीसीज़, ये मिडिल ऑर्डर वाली स्पीसीज़ है, जिसमें हाइट का वेरिएशन ज़रूर होता है इनमें। और ये इसकी जो ब्यूटी है, इनकी जो ब्लैक एंड वाइट कलर की धारियाँ, वही इसकी जो उसको खूबसूरत बनाती है। चूँकि ये एक्जोटिक एनिमल हमारे दर्शकों की डिमांड में काफ़ी समय से था। इसके अलावा जिराफ और चिंपांजी भी है, वो अभी हम लोगों की क्यू में है, अंडर पाइपलाइन ये प्रोजेक्ट भी हमारे हैं। निश्चित रूप से हम लोग हमारे एक्जोटिक एनिमल के कलेक्शन प्लान के हिसाब से जैसे जैसे चीज़ें सेंट्रल जो अथॉरिटी की तरफ से हमको परमिशन मिलेगी, निश्चित रूप से उन सब चीज़ों को हम लोग हमारे कलेक्शन प्लान में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि दर्शकों का जू के प्रति एक अट्रैक्शन बना रहे और नई नई स्पीसीज़ के प्रति उनको अट्रैक्शन होए उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा उस एनिमल के बारे में जान सके, समझ सके और जिज्ञासा उनकी पूरी हो सके। तो पहली बार जेब्रा इंदौर पहुंचा? निश्चित रूप से ये पहला ऐसा मौका है जब हम लोग इस स्पीसीज़, इतनी बड़ी स्पीसीज़ एक्जोटिक एनिमल की हम लोग इंदौर जू में लेके आए। ये पहला मौका जब मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर जू में एक जेब्रा का आगमन हुआ है। इसके एक्सचेंज में कौन सा जानवर दिया गया? इसके एक्सचेंज में हम लोगों ने हमारे यहाँ से व्हाइट टाइगर दिया है। और व्हाइट टाइगर के पीछे देने का भी एक कारण था, क्योंकि हमारे जो व्हाइट टाइगर की ब्यूटी है वो किसी और जू के किसी व्हाइट टाइगर की ब्यूटी नहीं है। इतना खूबसूरत एनिमल हम लोगों ने भी उनको दिया है। और ब्लैक एंड वाइट कलर का जो टाइगर है वो बहुत ही सुंदर है, बड़े दर्शनीय है वो भी। और उसी के एक्सचेंज में हमको ये एक्जोटिक एनिमल का जेब्रा नाम का जो प्राणी है वो एक्सचेंज में मिला है। सर, आगे कौन से एनिमल के लिए प्रयत्न किया जाएगा कि जू के सुंदर? देखिए, ये सब हमारी जू की ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। हम लोग लगातार जू के कांटेक्ट में बने रहते हैं। अलग अलग जू से हम लोग अलग अलग जू से संपर्क करते हैं और जिस जू की जो डिमांड रहती है उसको अगर हम लोग फुलफिल करते हैं और हमारी जो डिमांड रहती है उसको अगर वो फुलफिल करते हैं
तो हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर सेंट्रल अथॉरिटी को हम लोग प्रपोजल भेजते हैं, वहाँ से फिर अप्रूवल मिलता है और उसके बाद फिर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। तो फुटबॉल की बात करें तो अब ज़ेब्रा आने के बाद निश्चित रूप से लोगों में जो क्यूरियोसिटी थी कम से कम कुछ हद तक कम हो गई है और ज़ेब्रा के आने से जू के अंदर फुटफॉल बढ़ेगा। लोगों में जो क्यूरियोसिटी थी ज़ेब्रा को देखने को लेके, उसको लेके निश्चित रूप से फुटफॉल बढ़ेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जू में आएंगे और उसके बारे में समझ सकेंगे, देख सकेंगे। सर पहले हम मुंबई से जो है उसका निश्चित रूप से हम लोग मुंबई जू से, चूँकि मुंबई जू को इजराइल और एक दो कंट्री और से उन्होंने ट्राई किया था और चूँकि हम खरीद नहीं सकते थे, खरीदना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर होता है क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ में जाता है वो। और चूँकि जामनगर जू के पास ये सरप्लस में था और उनको भी वाइट टाइगर और जो हमारे पास जिस क्वालिटी का वाइट टाइगर है उसी की डिमांड थी, तो हम लोगों ने वो फुलफिल की और उसी के एक्सचेंज में फिर हमको ये मिल पाया है। फ्रेंड्स ऐसे ही आज सडनली घूमने आ गए थे जू में, तो हमको तो सरप्राइज़ मिल रहा है ज़ेब्रा देखने के लिए। वैसे मैंने इसके पहले इसको नेशनल जियोग्राफिक पे जब देखती थी तब मेरा बहुत मन होता था कि मुझे ज़ेब्रा देखना है। आज मुझे फाइनली ज़ेब्रा देखने के लिए मिला है। आप कहाँ रहते हैं? मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, यहाँ इंदौर में पढ़ाई करती हूँ। दूसरा ये इसके पहले जो है ज़ेब्रा आपने टीवी में और जियोग्राफी में देखा था। हाँ। तो आप यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपने एकदम से सरप्राइज हो गए कि जो? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम कब से ज़ेब्रा का वेट ही कर रहे थे कि कब ज़ेब्रा आएगा और हम उसको देखेंगे। स्पेशल उसके लिए रुके हुए थे थोड़ी देर से। कितने घंटे से रुके थे आप? आधे घंटा ही रुके ऐसे तो। अपना नाम एक बार फिर बताएं। आयुषी मेघालय। ज़ेब्रा आपने देखा है? नहीं, मैंने तो सिर्फ टीवी में देखा था ज़ेब्रा। मैंने फर्स्ट टाइम ज़ेब्रा देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पता चला ये जामनगर से आया है ज़ेब्रा। तो किस तरह से देखते हैं आपकी इंदौर के प्राणी संग्रहालय में एक बड़ी सौगात जो पशु प्रेमियों को मिली है यहाँ पर? जी, तो मुझे यही अच्छा लगता है। मतलब मैं तो यहाँ पर हमेशा आती हूँ और मुझे यहीं पे आना अच्छा लगता है जी। कहाँ से हैं आप? मैं अलियाचपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वर्षा, आज आप प्राणी संग्रहालय में आए हैं, आपने जो है ज़ेब्रा को देखा। हाँ। इसके पहले आपको पता नहीं, आज तक मैंने किधर ज़ेब्रा नहीं देखा था। आज मैं ऐसे ही आ गई थी देखने और मैं खुद यहाँ पे आके सरप्राइज हो गई कि मैंने आज ज़ेब्रा देखा यहाँ पे और मैं बहुत खुश हूँ आज देख के।